हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पिल गैदरिंग शुरू हो गई थी और जीएन पोर्टल के अंदर चला गया था। इधर हमें पिल टावर के तीनों लीडर्स को दिखाया गया था, जिनमें से एक लीडर एक औरत थी। वो औरत मास्टर याओचैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, पर कुछ कारणों की वजह से जब से वो लोग दूर गए थे तब से वो कभी मिल नहीं पाए थे। और जब उसे पता चलता है कि मास्टर याओलाओ अभी के लिए हॉल ऑफ सोल की कैद में है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। वो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रही थी। वो नाराज़ होते हुए कहती है उनकी ज़िद की वजह से आज वो फंस गए। अगर वो उस समय फिर टावर के लीडर बन जाते तो हॉल ऑफ सोल कभी उन्हें कैद करने की हिम्मत नहीं करता। अब आगे वो औरत काफ़ी देर तक बड़बड़ाती रहती है। इस दौरान पिल टावर के बाकी दोनों लीडर्स कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे वो औरत मास्टर याओचैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और अभी भी करती है। थोड़ी देर तक वो औरत बड़बड़ाती रहती है, जिसके बाद वो कहती है एक बार ये पिल गैदरिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं जियन से मिलूंगी। आखिर वो भी तो याओचैन का शिष्य ही है, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। और अगर इस दौरान हॉल ऑफ सोल ने भी कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उन्हें इस लड़के को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। उसकी आंखों में अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाई पड़ रहा था, जैसे कि वो हॉल ऑफ सोल को ख़त्म कर देना चाहती हो। खोंगजी और दूसरा लीडर अभी के लिए बस उसकी बातें सुनते रहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। खोंगजी मन ही मन कहते हैं याओचैन, हमारा जो मुकाबला वर्षों से चला आ रहा है वो आज आखिर ख़त्म हो जाएगा। आज हमें पता चल ही जाएगा कि काविंग और जियन इन दोनों में से कौन बेहतर है। देखता हूँ क्या इस बार भी तुम मुझे हरा पाते हो। इधर इन सभी से अनजान जियन तो उस बड़े काले पोर्टल के अंदर चला गया था। अभी के लिए जियन एक दूसरे डायमेंशन में आ गया था, जहाँ पर चारों तरफ काला कोहरा फैला हुआ था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और जियन अपने आसपास का कुछ भी नहीं देख पा रहा था। तभी जियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फैलाकर आसपास की जांच करने की कोशिश करता है, पर अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई बैरियर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को फैलने से रोक रहा है। जियन जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस ले लेता है। उसे ये जोंग ने बताया था कि इस डायमेंशन के अंदर हम स्पिरिचुअल एनर्जी का उतना अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर भी जियन बस एक बार के लिए ट्राई करना चाहता था, मगर खुशी की बात ये थी कि ट्राई करने की वजह से जियन को ये पता चल गया था कि अब उसकी सोल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भले ही इस काले कोहरे में ज़्यादा दूर तक ना फैल पाए, लेकिन थोड़ी दूर तक फैल कर तो वो जियन को आगे बढ़ने में मदद कर ही सकती थी। इसलिए जियन दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकालता है और उसे चारों तरफ फैला देता है। स्पिरिचुअल एनर्जी फैलाते ही जियन को आसपास की हलचल महसूस होने लगती है। उसे महसूस हो रहा था कि आसपास उसके काफ़ी सारे एल्केमिस्ट थे जो अभी के लिए अपना रास्ता भटक गए थे। वो लोग अलग अलग तरह के इल्यूजन्स में फंस गए थे और चाहकर भी उससे निकल नहीं पा रहे थे। जियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करता है और काले कोहरे में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो अभी के लिए किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना चाहता था। अगर उस जगह से बाहर निकल जाता तो वो आसानी से पहला राउंड कंप्लीट कर लेता। जियन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक से एक जगह से उसे हलचल महसूस होती है। अचानक हुई इस हलचल से जियन चौंक जाता है और उस तरफ देखने लगता है। जैसे ही जियन वहाँ पर देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ पर अभी के लिए मास्टर याओचैन मौजूद थे, जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे और वो लगातार जियन को अपनी तरफ बुला रहे थे। जियन उन्हें वहाँ देखकर चौंक जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अभी के लिए जियन के इमोशंस उसकी समझ पर भारी हो गए थे। जियन चाहकर भी ये सोच नहीं पा रहा था कि ये इल्यूजन हो सकता है। जियन तेज़ी से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ पलों बाद उसे अचानक से एक झटका लगता है और जियन वापस से नॉर्मल हो जाता है। जियन सामने देखता है, अभी के लिए उसके सामने मास्टर याओचैन मौजूद थे जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। पर अभी के लिए जियन सोच पा रहा था कि ये एक इल्यूजन है और ये इल्यूजन जियन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद किसी चीज़ ने जियन की मदद की थी इस इल्यूजन से बाहर आने को, पर वो चीज़ क्या है इसका पता अभी के लिए जियन को नहीं था। खैर, अभी के लिए जियन इल्यूजन से बाहर आ गया था, इसलिए वो एक बार के लिए मास्टर याओचैन को देखता है और उन पर हमला कर देता है। जियन का हमला लगते ही वो इल्यूजन गायब हो जाता है और जियन राहत की सांस लेते हुए फिर से अपनी जर्नी शुरू कर देता है और आगे बढ़ने लगता है।
जियन ने चारों तरफ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फैला दी थी और उसके सहारे ही जियन आसपास की जगह को घूरते हुए ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस दौरान जियन को एक और इल्यूजन दिखता है जिसमें उसके पापा को हॉल ऑफ सोल ने कैद कर रखा था और वो उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन जियन अभी के लिए समझ गया था कि ये सब इल्यूजन है, इसलिए जियन इस इल्यूजन से बच जाता है। फिर उसे क्वीन मेड्यूसा का एक इल्यूजन दिखाई पड़ता है जिसमें हॉल ऑफ सोल वाले एक साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जियन इससे भी बच जाता है। इसके बाद उसे जी ली, यूनर, यून इन सभी के इल्यूजन देखने मिलते हैं, लेकिन जियन इन सभी से भी बच जाता है। अभी के लिए उसने अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था और सोल एनहेंसिंग पाउडर ने वैसे भी उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी। इस कारण जियन आसानी से इन इल्यूजन से अभी के लिए बच गया था। इल्यूजन से बचते हुए जियन आगे बढ़ना जारी रखता है और कुछ पलों बाद वो एक बड़े से पोर्टल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जियन उस पोर्टल से बाहर छलांग लगा देता है और एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। अभी के लिए इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से एल्केमिस्ट मौजूद थे जो काफ़ी हाई लेवल के एल्केमिस्ट थे। ये सभी वो एल्केमिस्ट थे जो पहला राउंड पूरा कर चुके थे। जियन भी अभी के लिए पहला राउंड पूरा कर उस स्टोन प्लेटफॉर्म पर आ गया था। यहाँ पर जो एल्केमिस्ट मौजूद थे वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर बैठे हुए थे, जैसे वो एक दूसरे से बचना चाहते हों, क्योंकि इस तरह के कंपटीशन में कोई भी कभी किसी का दोस्त नहीं होता था। अगर किसी को मौका मिलता तो वो ज़रूर अपने सामने वाले को मारने की कोशिश करता, क्योंकि ऐसा करने से उसका एक कॉम्पिटिटर कम हो जाता। जियन अभी के लिए स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा आसपास देख रहा था। इस दौरान उसे काफ़ी सारे लोग दिखते हैं जो इधर उधर फैले हुए थे। जियन समझ जाता है कि ये लोग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। इस दौरान जियन की नज़र काविंग और सॉन्गक्विंग पर भी पड़ती है। वो दोनों जियन को देखकर तो पहले चौंक जाते हैं, लेकिन फिर काविंग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पर सॉन्गक्विंग अभी के लिए परेशानी के साथ जियन को देख रहा था। जियन ने उन लोगों को देख तो लिया था, पर जियन उनके पास नहीं जाता है, क्योंकि वो लोग जियन के कोई खास दोस्त नहीं थे, बस उनके साथ जियन की जान पहचान थी। ऐसे में अगर जियन उनके पास जाता तो वो उस पर हमला नहीं करते, इसके चांसेस ना के बराबर थे। जियन को अभी के लिए उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस से जियन समझ गया था कि जब इंसान मुसीबत में पड़ता है तब लोग उसका खात्मा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और इस दौरान खात्मा करने वालों में सबसे आगे वही लोग होते हैं जो उसके दोस्त होने का नाटक करते हैं। ऐसे में जियन अभी के लिए सावधानी बरत रहा था, क्योंकि उसे डर था अगर मौका मिलता तो ये दोनों उस पर हमला कर देते, ताकि वो दोनों जियन को कंपटीशन से बाहर निकाल सकें। अभी के लिए जियन किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहता था, खास करके तब तक तो नहीं जब तक कि पेल गैदरिंग ख़त्म नहीं होती है। सॉन्गक्विंग जब देखता है जियन उनके पास नहीं आया है तो एक राहत की सांस लेता है। वो नहीं चाहता था कि जियन और उसके बीच में कोई दोस्ती हो, क्योंकि वो काविंग को पसंद करता था और उसे अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जियन उसका लव राइवल हो सकता है। लेकिन जब काविंग ये देखती है कि जियन उन लोगों को नज़रअंदाज कर रहा है तो इससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, मैं भी देखती हूँ जियन, तुम कब तक मुझे इग्नोर करते हो। इधर जियन उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी खर्च की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से गेन करने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। इस दौरान उस प्लेटफॉर्म पर कुछ और एल्केमिस्ट आ गए थे। अभी के लिए जियन जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है और पिल रेल्म की तरफ देखने लगता है। पिल रेल्म के सामने अभी के लिए एक एल्डर बैठा हुआ था, जिसके शरीर से काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा है। वो बिल्कुल भी अभी के लिए सीरियस नहीं लग रहा था। जियन कुछ देर तक उसे देखता रहता है, तभी अचानक से वो एल्डर अपनी आंखें खोल लेता है और सभी को देखते हुए कहता है, पहला राउंड खत्म हो गया है। जो भी एल्केमिस्ट पहले राउंड में पास हुए हैं उन सभी को दूसरे राउंड में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। तुम लोगों को इस राउंड में पिल रेल्म के अंदर जाना होगा और दिए गए समय के अंदर जड़ी बूटियाँ लेकर पिल रेल्म से बाहर आना होगा। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं तुम लोगों को 3 चीज़ें दूंगा जिन्हें तुम्हें काफ़ी संभाल कर रखना है, क्योंकि यही 3 चीज़ें तुम्हें पास करने में तुम्हारी मदद करेंगी। जिनमें से पहली चीज़ होगी उन जड़ी बूटियों की लिस्ट जो तुम्हें पिल रेल्म में इकट्ठा करनी है। दूसरी चीज़ होगी पिल रेल्म का नक्शा जो तुम्हें पिल रेल्म में अपनी करंट लोकेशन बताएगा। और तीसरी चीज़ है एंट्रेंस स्टोन, क्योंकि इसी के ज़रिए तुम पिल रेल्म में अंदर जा पाओगे, अंदर घुस पाओगे। और हाँ,
एक बात मैं बताना चाहता हूँ, दिए गए समय के अंदर तुम्हें फिल रेल्म के एंड गेट पर आना होगा और वहाँ पर तुम्हें ये सारी जड़ी बूटियाँ जमा करनी होगी। जड़ी बूटियाँ जमा करते ही तुम लोगों को स्पाइटल स्टोन मिलेगा और उसके ज़रिए तुम फिल रेल्म से बाहर आ जाओगे। ऐसे में तुम आसानी से तीसरे राउंड में पहुंच जाओगे और जो भी दिए गए समय के अंदर फिल रेल्म में जाकर वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर कर बाहर नहीं आ पाते हैं, वो लोग दूसरे राउंड में फेल हो जाएंगे। ये कहकर वो आदमी फिल रेल्म की तरफ इशारा करता है और वहाँ का पोर्टल ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है। अंदर जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ये कहकर वो एल्डर एक पल के लिए सभी को देखता है, जिसके बाद आगे कहता है, फिल रेल्म में तुम लोगों का सामना कई सारे मैजिकल बीस्ट से हो सकता है, जो मैजिकल बीस्ट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट होंगे। ऐसे में तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग उनसे ना उलझो। और हाँ, फिल रेल में अगर तुम लोगों के साथ कोई हादसा हुआ तो उसके ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे, इसलिए अपनी जान की जिम्मेदारी तुम लोगों की खुद की होगी। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को संभाल लेना, क्योंकि फिल रेल में तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। पर हाँ, अगर तुम्हें किसी मुसीबत में पड़ने के बाद ऐसा लगे कि इसमें तुम्हारी जान खतरे में है तो तुम अपने पास मौजूद एंट्रेंस स्टोन को फोड़ देना। जैसे ही तुम उस एंट्रेंस स्टोन को फोड़ोगे तुम फिल रेल्म से बाहर आ जाओगे। लेकिन एक बात याद रखो, अगर एंट्रेंस स्टोन फोड़कर तुम लोग फिल रेल्म से बाहर आ गए तो फिर तुम दोबारा से इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाओगे। एक तरह से कहा जाए तो तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इसलिए सोच समझकर कोई एक्शन लेना। जड़ी बूटियां पहचानना ही किसी एल्केमिस्ट की असली काबिलियत दिखाता है, इसलिए सोच समझकर सही जड़ी बूटियां पहचानना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर तुम लोग गलत जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लो और फिर इतनी मेहनत करने के बावजूद फिल गैदरिंग से बाहर हो जाओ। उस एल्डर की बातों में एक अलग सी पावर थी जो हर किसी के कानों तक पहुंच चुकी थी। सब लोग इस फिल गैदरिंग को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले चुके थे और अभी के लिए कोई भी एल्केमिस्ट इससे बाहर नहीं होना चाहता था, क्योंकि अगर वो एक बार इससे बाहर हो जाता तो ज़िंदगी में दोबारा कभी भी इसमें हिस्सा नहीं ले पाता। ऐसे में वो लोग इसे जीतने की हर मुमकिन कोशिश करने वाले थे। पोर्टल के पास खड़ा हुआ एल्डर एक बार के लिए सभी को देखता है, जिसके बाद वो कहता है, सेकेंड राउंड पूरा करने के लिए तुम लोगों को 10 दिन दिए जाएंगे। 10 दिनों में तुम लोगों को जड़ी बूटियाँ इकट्ठा कर फिल रेल्म से बाहर आना पड़ेगा। अगर तुम लोग फिल रेल्म से बाहर नहीं आ पाए तो तुम लोग कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। और हाँ, जो लोग अभी के लिए कंपटीशन से डर चुके हैं वो लोग अभी ही कंपटीशन से पीछे हट सकते हैं, अगर वो लोग चाहें तो। उसकी बात सुनकर कोई भी एल्केमिस्ट पीछे नहीं हटता है। ये देखकर उस एल्डर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, तो चलो अब दूसरा राउंड शुरू करते हैं। जो भी फिल रेल्म के अंदर जाने के लिए तैयार है वो मेरे पास आकर एंट्रेंस स्टोन और बाकी की 2 चीज़ें ले जाए। जैसे वे कहता है, एक बूढ़ा आदमी उठकर उस एल्डर के पास जाता है और उससे वो चीज़ें ले लेता है। तीनों चीज़ें लेने के बाद वो आदमी धीरे धीरे पोर्टल के पास जाने लगता है। पोर्टल के पास पहुंचकर अचानक से वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वो आदमी फिल रेल्म के अंदर जा चुका था। इधर जियन एक पल के लिए थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन वो अभी के लिए डिसाइड करता है कि वो इसके अंदर जाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। वो अभी के लिए इंतज़ार करेगा जब तक कि बाकी के एल्केमिस्ट इसके अंदर ना चले जाएं। एक के बाद एक बहुत सारे एल्केमिस्ट फिल रेल्म के अंदर जाते रहते हैं और जियन अभी के लिए मन ही मन सोचता रहता है कि फिल रेल्म कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पर वो ये भी समझ रहा था कि फिल रेल्म का खतरनाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिल रेल्म खतरनाक नहीं होता तो वो एल्केमिस्ट भी तीसरे राउंड में पहुंच जाते जो वहां पहुंचने के काबिल नहीं होते। ऐसे में फिल रेल्म का खतरनाक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। खैर, अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।